दिल्ली के यूपी भवन में पकड़ा गया है फर्जी आईएएस अधिकारी। तो देखिए, यूपी कैडर का फर्जी आईएएस बनकर यूपी भवन में ठहरा युवक गिरफ्तार हो चुका है। खुद को यूपी कैडर का आईएएस बता रहा था। गृह मंत्रालय में दिखाई दिया और दिखाई तैनाती की। और साथ ही बता दें आपको, दिल्ली पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। वहां पर कई अफसर भी मौजूद रहे हैं। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश भवन संगम में ठहरा हुआ था ये युवक। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लेटर हेड भी दिखाया है इस युवक ने। दिल्ली के यूपी भवन में पकड़ा गया है ये फर्जी आईएएस अधिकारी। तो देखिए, कई महीनों से फर्जी आईएएस बना हुआ था, अब पकड़ा गया है। वक्त हम मौजूद है जहां पर देखिए तमाम गणमान्य मौजूद रहते हैं, ठहरते हैं। आईएएस पीसीएस भी यहां पर रुकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देखिए इसी यूपी भवन में एक आकाश नाम का व्यक्ति आया जो खुद को आईएएस बता रहा था, और जैसा कि उसका कहना है कि गृह मंत्रालय में उसकी तैनाती है। बुधवार से यूपी भवन के 118 नंबर में ठहरा हुआ था, और जैसा कि देखिए तमाम जांच एजेंसियों को जब उसके बारे में पता चला, उसके बाद से भगदड़ सी मच गई और तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे, पुलिस वाले पहुंचे, जिन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा, उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर महत्वपूर्ण दस्तावेज उसने एकत्र कहां से किए, कहां से बनाए, और एंट्री करने के बाद उसने ये कमरा लिया। और बड़ी बात यह है कि देखिए फर्जी व्यक्ति जो खुद को गृह मंत्रालय में तैनाती अपनी बता रहा था और अपने आप को आईएएस बताता, तो ऐसी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी अन्य लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति की भी गहनता से पूछताछ जरूरी है, और आगे भी ये सतर्कता जरूरी है कि इस तरह से कोई भी फर्जी व्यक्ति अपने आप को बड़ा अधिकारी बता के भवन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर ना जा पाए। कैमरामैन दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, यूपी भवन, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दोबारा अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होने वाली है, जिसको लेकर हिंदी खबर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आंचल यादव ने योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाली सपा ने लोकतंत्र नहीं है। साथ ही कपिल देव ने अखिलेश की तुलना राहुल गांधी से की, और साथ ही क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। सर, जिस तरीके से अगले महीने अखिलेश यादव की ताजपोशी दोबारा होने वाली है अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन सुखराम यादव हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश कुर्सी संभालने के लायक नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी को दोबारा से अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन बने, महत्वपूर्ण ये है कि इन राजनीतिक पार्टियों में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनमें संगठन के अंदर लोकतंत्र नहीं है। ये प्रदेश में, देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की हिमायती बनते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो अपराधी जो जो जेल में हैं उनसे मिलने जाना, उसके कारण से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, लोकसभा में बढ़ रही है, विधानसभा में बढ़ रही है। तो अच्छा है, अगर उनका ये प्रयास है तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन वहीं देखिए मदरसे पे भी लगातार राजनीति जारी है। सपा भी कह रही है, ओवैसी भी कह रहा है, सब लोग लगातार लगे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कई जगह तो ऐसा हुआ है राष्ट्रगान तक बच्चों को याद नहीं है, 2 कमरों में मदरसा चल रहा है। देखिए, मदरसों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी सर्वे करा है। सर्वे का मतलब कहीं ये नहीं है कि हम किसी को बंद करना चाहते हैं या किसी को अपमानित करना चाहते हैं या किसी का हम कार्रवाई करना चाहते हैं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि प्रदेश के अंदर जो जो एक्टिविटी किसी प्रकार की चल रही है, उनकी जानकारी प्रदेश को, वहाँ के जिला प्रशासन को और वहाँ के शिक्षा विभाग को। इसलिए वहाँ मतलब क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, निश्चित रूप से। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर कपिल देव अग्रवाल जी को, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनका कहना है कि देखिए चाहे ओवैसी की बात कहे या अखिलेश की बात कहे, कहीं ना कहीं इनके लिए ये टिप्पणी ज़रूर की है कि इनकी बौखलाहट है जो इस तरीके की, चाहे वो मदरसे पर टिप्पणी करते हों या फिर राजनीतिक पार्टियों पर टिप्पणी करते हों।
कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा और जिसको लेकर कैनॉट प्लेस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने वॉल ऑफ ग्रीटिंग का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ फोटो खिंचवा सके और उन्हें बधाई संदेश भी दे सके। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मुख्य योजनाओं जैसे स्वच्छता अभियान आदि का भी दर्शाया गया है। बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो स्लोगन के साथ आप पार्टी लगातार कई कूड़े के पहाड़ों का दौरा कर रही है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद है। इल्जाम लगा रही है आप पार्टी की जब आप सत्ता में आएंगे, यानी कि जब एमसीडी की जब चुनाव होगा उसके बाद अगर आप काबिज होते हैं तो 3-4 नहीं 16 का आंकड़ा पार करेंगे। देखिए, आजकल जब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का चूना इनकी सरकार ने लगाया है, जब से इनके मंत्री जेल में गए हैं और वहां अपनी याददाश्त को खो बैठे हैं, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक नई झूठ की यूनिवर्सिटी खोल ली है, जिसका नाम है दिल्ली झूठ यूनिवर्सिटी। आतिशी का कहना है कि एक ओपन कॉल बुलाया था जिसमें तमाम गाजीपुर के नियर बाय वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, वो वहां पर आए थे। वो कह रहे हैं कि खड़े होते हैं जब वहां पर तो स्मेल आती है, बीमारियां हो रही हैं, किडनी फेल हो रही है। गौतम गंभीर का क्षेत्र है गाजीपुर, वो लगातार वहां पर काम भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं बड़े बजट के साथ, लेकिन 200 साल लगेंगे इन तमाम पहाड़ों को हटाने में। और अगर कोई कूड़ा ना भी फेंके वहां पर तो 37 साल का समय कम से कम लगेगा। देखिए, दिल्ली में साफ पानी की व्यवस्था कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल। प्रदूषण की समस्या का समाधान किसको करना है? अरविंद केजरीवाल को। अपनी जिम्मेदारियों से भागना, इनके ऊपर भ्रष्टाचार आ जाए, घोटाला मिल जाए तो दूसरी बातें करना, ये आम आदमी पार्टी की नीति और नियत बन चुकी है। लेकिन अब ये इनके चाल चरित्र चेहरे को सब लोग जान गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये जो भ्रष्टाचार का कूड़ा है उसको हटाकर ही दम लेगी। चलिए, और आप आदेश गुप्ता को सुन रहे थे और अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि झूठ की सरकार है, लगातार झूठ के वायदे कर रही है। हालांकि एमसीडी और लगातार दिल्ली बीजेपी भी कूड़े के ढेर को खत्म करने के लिए काम कर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज राजीव चौक पर वॉल ऑफ ग्रीटिंग, ये बड़ा सा बैनर, बड़ा सा बोर्ड आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्नी को पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। बचपन से लेकर अब का जो सफर है वो लगातार जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें वॉल पर आने वाले तमाम लोग यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, संदेश लिख सकते हैं, बधाई दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, तस्वीर देख रहे हैं, स्टैचू देख रहे हैं हंसते हुए, ये पूरा बैनर जो आप देख रहे हैं क्या है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये आज 16 तारीख को यहाँ पर एक वॉल ऑफ ग्रीटिंग्स लगाई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर, आम जो नागरिक है आकर मोदी जी को अपना बधाई संदेश दे सकता है और अपने हस्ताक्षर कर सकता है। पूरे विश्व के अंदर मोदी जी को लोग चाहते हैं। हमने कहा है तुम जियो हजारों साल और हर साल करो काम बेमिसाल। 140 करोड़ की जनता है, मोदी जी से मिल नहीं सकती है, अपने संदेश नहीं दे सकती है, लेकिन आपने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये जो बैठने की व्यवस्था की है आपने, ये आम जनता के लिए भी है? नहीं, आम जनता सभी यहाँ बैठकर उनके साथ फोटो खिंचाएगी और मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक अजीब सी खुशी है, मानो वो मोदी जी को स्वयं मिल रहे हैं जो नहीं मिल सकते। ये तस्वीर देख लीजिए कि सेवा पखवाड़ा के रूप में आज विजय गोयल की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये प्रमुख योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजनाओं के तहत पूरी देश को कहीं ना कहीं कई सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होने वाला है, पूरा देश अब सेलिब्रेशन मोड पे रहेगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद पंप से जेल में मुलाकात करने की तैयारी में है, जिसे लेकर हिंदी खबर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आंचल यादव ने योगी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव से दिल्ली में खास बातचीत की। बातचीत के दौरान मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश हमेशा से गुंडे गैंगस्टरों के हितैषी रहे हैं और अखिलेश चाहते हैं कि ये सब जेल से छूटे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव हमारे साथ में है। सर, जिस तरीके से देखिए अखिलेश यादव की अगर बात करें तो देखिए अखिलेश यादव प्रयागराज हिंसा मामले में जो कथित मास्टरमाइंड है जावेद पंप, उनसे जेल में मिलने की तैयारी कर रहे हैं, वहां जाने वाले हैं। भाई अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं, जो इस देश के कानून को तोड़ते हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं और जो एक तरह से कहा गया कि जनता के सुख और अमन और चैन की नींद छीनने वाले लोग हैं, उनसे तो मिलने जाएंगे ही, लेकिन सामान्य व्यक्ति से मिलने नहीं जाएंगे जो ऐसे लोग हैं। तो उनका यही काम है, उनका इसी में विश्वास है, इसीलिए जनता ने उनको नकार भी दिया है। जनता ने नकार दिया कि ऐसे जो है जो टाइप के लोग हैं उनसे ही उनका संबंध है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि देखिए अब अध्यक्ष पद का चुनाव समाजवादी पार्टी में अगले महीने होने वाला है। उससे पहले हमने समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं देखिए सुखराम सिंह यादव, उनसे पूछा कि क्या वे लायक हैं अध्यक्ष बनने के, तो उन्होंने नकार दिया कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव दोबारा जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालें। यही तो अंतर है कि आज भी वो परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रहे, उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, वो परिवार के किसी दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं जता रहे, किसी और लोगों पर उनका विश्वास ही नहीं है, उनके परिवार पर ही विश्वास, उसी तरह कांग्रेस है, उसी तरह ये है। ये दोनों दलों का यही है और किसी पर विश्वास नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें अभी हमारे देखिए उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जो है माननीय भूपेंद्र चौधरी जी हुए हैं, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, किसान के घर पैदा हुए, जनता के सेवा करते करते उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दिया। अच्छा, ओवैसी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने देखिए राजस्थान में पीएम मोदी के खिलाफ में नारेबाजी की है, शायद आपने सुना हो, और उसके ये सब प्रायोजित है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में मोदी जी पर पूरे देश की जनता का विश्वास है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे गिरीश चंद्र यादव जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनका कहना है कि देखिए जो भी अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और सर्वे के बाद से मदरसों की तस्वीर बदलेगी। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार की तरफ से नीट और जेईई के बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। वहीं हिंदी खबर ने नीट और जेईई पास करने वाले छात्रों से बात की। उनका कहना है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकार स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी ऐसा करेंगे, लेकिन हम दिल्ली सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का विकास करना है, हम देश का लगातार विकास भी करेंगे। दिल्ली सरकार जहां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी दिल्ली का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ देश का नाम भी रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के लगभग 1150 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जेईई और नीट की परीक्षा को पास किया और जिन्हें सम्मानित भी किया गया, और हम उन्हीं छात्रों से बात कर लेना चाहेंगे जिन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। जी, आपको देखा था हमने भी कि सीएम और डिप्टी सीएम आपसे सीधा संवाद कर रहे थे। कौन सी परीक्षा को पास आउट किया आपने? जी नीट। हाँ, नीट की। क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरे जो आपके साथ चीजें हुई उसके लिए सरकार और अपने टीचर्स, अपने परिवार के लिए? सर, मेरे से ज़्यादा तो उन सब का टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना, मेरे को तो था कि बस पढ़ना है, तो इसलिए उनका ज़्यादा स्ट्रगल है। आपके परिवार में आप एक ऐसे सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट किया है? जी, मतलब ग्रेजुएशन कोई करेगा अच्छे से। हाँ, मतलब आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं। जी। तो सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली? जी, बहुत अच्छा, मतलब एजुकेशन सिस्टम तो एकदम अच्छा हो चुका है आजकल के बच्चों के लिए। पहले वैसे कुछ था नहीं, लेकिन आज के दौर में बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा हो चुका है। चलिए,
दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी शासित एमसीडी में सियासी घमासान चल रहा है। चंद दिनों बाद एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा कूड़े के पहाड़ का मुद्दा काफी बड़ा बन चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कूड़े के पहाड़ों पर पहुंच बीजेपी की अगुवाई वाली एमसीडी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने खुद कहा है कि बीजेपी दिल्ली में कूड़े के नए पहाड़ बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि मौके पर पहुंचकर देखा जाए तो कूड़े के इन पहाड़ों से लंबे आवासीय इलाके में तेज बदबू का एहसास होता है। नतीजन आसपास रहने वाले लोग कैंसर समेत कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। हमने मौके पर पहुंचकर आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे पर बात की। एमसीडी कूड़े के पहाड़, सब चीजों को लेकर सियासत तो लगातार होती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो इन कूड़े के पहाड़ों के साथ अपना जनजीवन बिताते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर है, पार्षद यहाँ पर है, इन लोगों से ही जान लेना चाहेंगे हम क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इसके माध्यम से, अभियान के माध्यम से क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं, आए दिन इसके अंदर कूड़े में आग लगती है, आग लगने से पोल्यूशन होती है और आसपास के लोगों को दमे की बीमारी होती है। जैसे हमारे विधायक जी ने बताया कि सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है, कैंसर की दिक्कत होती है, पानी दूषित होता है। यहाँ का पानी इतना जहरीला हो गया है, यहाँ का पानी इतना जहरीला, लोग पी के उससे बीमार हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एमसीडी ने 15 सालों के अंदर कोई विकास नहीं किया, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बनाए हैं। अब ये दिल्ली के अंदर 16 नए कूड़े के पहाड़ और बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये हम नहीं बनने देंगे। देखिए, लिखा है भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। लगातार इस तरीके के बैनर और पोस्टर आम आदमी पार्टी लेके चल रही है। इनसे भी बात करना चाहेंगे सर, इस पोस्टर और बैनर के माध्यम से जनता तक क्या संदेश पहुंचा रहे, क्योंकि एमसीडी चुनाव की लगातार तैयारी और लगातार उम्मीद और कोशिश आम आदमी पार्टी के ऊपर बनी हुई थी। देखिए, दिल्ली में 2 मॉडल हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, दिल्ली में उन्होंने 500 तिरंगे लगाए, दिल्ली के लोग, दिल्ली से बाहर के लोग आकर वहाँ सेल्फी लेते, फोटो खिंचाते हैं। और दूसरा भाजपा का मॉडल है, ये कूड़े का मॉडल। ये लड़ाई है हमारी। तो और आगे भी देखो, जिस तरीके से विधायक जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर ये और भी कूड़ा घर बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन दिल्ली में इनको कूड़े का ढेर नहीं लगाने देंगे। क्या कहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, कूड़े की सुरक्षा, क्या है मुद्दा? आखिर क्या सियासत होगी, कैसे लोग रह पाएंगे यहाँ पे? अगर आज ये पुलिस यहाँ ना खड़े होकर कहीं चौक चौराहे पे खड़ी होती, जहाँ हमारी बहनों से पर्स छीने जा रहे हैं, चोरी करी जा रही है, घर में चोरियां हो रही है, तो वो ज्यादा बढ़िया रहता। आज ये कूड़े के पहाड़, यहाँ पे क्या चोरी करने आएंगे हम लोग? चलिए, हम ये कूड़ा दिखाने के लिए आए। कोई नारा, कोई स्लोगन है कुछ आप लोगों का जो आप लोग ये सब कर रहे हैं? भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़। के माध्यम से क्या लग रहा है? चमत्कार तो है, पहाड़ भी है, लेकिन आराम का। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के जामिया नगर में आजम खान से मुलाकात की, जहां उन्होंने आजम खान से मिलकर आजम खान का हालचाल जाना। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आजम खान की करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आजम खान से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है, काफी कुछ बातचीत भी हुई उनके बीच। अखिलेश यादव ने आजम खान का हालचाल भी जाना। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंचे। तो वहीं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है और साथ ही आप विधायक की गिरफ्तारी उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान बरामदगी के आधार पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों से एसीबी को कैश और संपत्ति के दस्तावेजों के साथ साथ कई गैर लाइसेंसी हथियार भी मिले थे। एसीबी दिल्ली ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है।